हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी हिंदी कहानियाँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरी हिंदी कहानियों के संदर्भ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक हॉरर वेब सीरीज जिसके 5 भाग होंगे, जिसका शीर्षक है वह स्थिति या जिन। इस वेब सीरीज के राइटर है श्वेत कुमार सिन्हा जी। तो पेश है भाग 1। और दोस्तों, कहानी पूरी समझने के लिए प्लीज़ वेब सीरीज़ के सभी पार्ट्स आप ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वेब सीरीज़। जब से फैक्ट्री में मेरी दूसरी पाली की शिफ्ट ड्यूटी लगी थी, तब से रात्रि में घर जाने में काफ़ी देर हो जाया करता था। ऑफिस से घर की दूरी यही करीब 1 किलोमीटर की रही होगी, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। रात में घर आने जाने के क्रम में रास्ते में पड़ने वाली सुनसान गलियां, जिनसे होते हुए घर जल्दी पहुंच तो सकता था, पर उन गलियों को पकड़ना मैं पसंद नहीं करता था, क्योंकि एक तो वहां घात लगाकर बैठे चोर उचक्कों का खतरा रहता, तो दूसरी तरफ कुत्ते बहुत भौंकते थे उधर, जिससे मुझे डर लगता था। इसीलिए हमेशा पक्की सड़क वाले मुख्य मार्ग से ही घर जाया करता। उस रात हवा बहुत तेज चल रही थी और शायद जोरों की बारिश भी होने वाली थी। रात के करीब 12 बजे हैं। बच्चे भी सो गए होंगे। पत्नी निर्मला भी मेरे बिना खाना नहीं खाती, सो खाली पेट मेरी राह देखती होगी। यही सब सोचते और टिफिन बॉक्स हाथ में लटकाए मैं तेज कदमों से घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद आज उस संकरी और कच्ची गली की राह ले लिया, ताकि जल्दी से घर पहुंच जाऊं। इतनी रात और ऊपर से यह सुनसान और संकरी गली। मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि कुत्ते सतर्क होते दिखने लगे, मानो कोई अनजाना अनचाहा मेहमान आ रहा हो उनकी तरफ। वैसे मानव हो या ये कुत्ते, बिन बुलाए मेहमान किसी को पसंद नहीं आते। अपने इलाके में रात में आने जाने वाले हर एक इंसान को पहचानते हैं ये जानवर। किसी तरह मैं डर डर के आगे बढ़ता रहा। चोरों का ख्याल मन में आते ही मुझे मेरी शादी में मिली वो हाथ घड़ी खोलकर मैंने जेब में डाली। सासू माँ की अमानत वह घड़ी उनकी आन बान शान थी, जिसका कुशल क्षेम वो अक्सर पूछ ही लिया करती थी। और सुनहरे रंग की उस घड़ी की उच्च गुणवत्ता से सभी को परिचित कराने में गौरवान्वित महसूस करते हुए उनके चेहरे पर उठती वो चमक देखते ही बनती थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी पूजनीय सासू माँ के मन को कोई ठेस पहुंचे। इधर गली में भीतर की ओर बढ़ने पर अब वह संकरी हो चली थी। 2 से 3 आदमी एक साथ आ जाए तो आगे पीछे होकर चलना पड़ता। फिर सड़क कच्ची भी थी और कहीं कहीं से टूटी फूटी सो अलग। बहुत धैर्यवान होंगे इस गली में रहने वाले, जो इन रास्तों से रोज आते जाते होंगे। मैं महसूस कर रहा था कि 2 चीजें इस वक्त तेजी से चल रही थी। एक तो दिमाग में ढेर सारी बातें, और दूसरी इस गली में मेरे कदम। थोड़ा चलने के बाद एक मोड़ आया, जहाँ एक मस्जिद पड़ती है। मस्जिद के ऊपर लगे बड़े भोंपू वाले लाउड स्पीकर के अलावा उस अंधियारे में और कुछ भी बड़े ही मुश्किल से दिख पा रहा था। पर मैं महसूस कर पा रहा था कि अब बड़ी अच्छी भीनी सी खुशबू आ रही थी वहाँ। साथ ही ठंड भी अब थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी। अपने धुन में मैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ता जा रहा था। थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अभी तक तो कोई नहीं था मेरे आसपास। यकायक ये किधर से आ गया? कौन है ये? कोई कुत्ता, कोई चोर, या फिर मेरा भ्रम? डर भी लग रहा था। न लूटना चाहता था मैं, और ना ही इंजेक्शन लेने का मन था। इसी डर से मेरे कदम और तेज होने लगे। अभी भी कदमों की वो आहट मेरा पीछा कर ही रही थी। अभी तो यह गली भी खत्म नहीं हुई थी। थोड़ा और समय लगता इसे पार करने में। अब मुझसे रहा न गया और बहुत हिम्मत करके पलटकर देख ही लिया। सफ़ेद साड़ी पहने वह एक स्त्री थी।
जो तेज कदमों से मेरी ओर बढ़ी चली आ रही थी। दोस्तों, ये था पार्ट 1। दोस्तों, इस कहानी को पूरा देखने के लिए जल्दी ही पार्ट 2 अपलोड किया जाएगा, तो प्लीज़ भाग 2 को देखना ना भूलें। आखिर कौन थी वह स्त्री? प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।